जैन धर्म में भक्ति की क्या रीति है, भगवान की क्या भक्ति किस रूप में है, भगवान की पूजा का क्या रूप है, ये जैनियों को पता ही नहीं है। जैनी तो भगवान को अजैनों की तरह पूजते हैं। समझ में आया? क्योंकि जैन दर्शन में तो भगवान दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे तो अपना शुद्धात्मा है, मैं ही परमात्मा हूँ, ये बात पहले नंबर की है। फिर जब मेरे परमात्मा में स्थिर नहीं रह पाता तो जो बाहर में पर्याय में परमात्मा पद प्रकट हो गए हैं, ऐसे पंच परमेष्टि के प्रति सहज किंचित अनुराग आता है। बहुत ज़्यादा राग नहीं कि उसी में लगा रहे, उसी वही पूजा पाठ व्यवस्था विधान ये वो बस क्रियाकांड। ऐसे जीव तो गारंटी से आत्मा से बहुत दूर है, जिन्हें क्रियाकांड का रस, मंदिर पूजा पाठ भक्ति में ज़्यादा रस और आत्मदर्शन की कोई चिंता नहीं, परिणति में भेद ज्ञान की कोई कला नहीं, केवल उत्साह बाहर में बहुत है। श्री जी का विहार हो रहा है, श्री जी का ही हो रहा है, आज श्री जी का नवन हो रहा है, आज फलाना है, आज ये कल्याणक है, आज वो कल्याणक है, आज वो भगवान वहाँ विराजमान हो रहे हैं, आज जुलूस निकल रहा है, आज बहुत बड़ा विधान, इन्हीं चीज़ों में रस आता है। उसे आत्मा की बात सुनने में, वेद ज्ञान करने में कोई रस ही नहीं आता। ऐसा जीव अभी आत्म दर्शन से, सम्यक दर्शन से कोसों दूर है। समझ में आया? और जैनियों को अपने आत्म स्वरूप की ज़्यादा खबर ही नहीं है। जैसे अन्यमति है ना, वे भगवान को बहुत मरते हैं, और वे भगवान के लिए मरे तो चलेगा भी, क्योंकि उनके यहाँ सब कुछ भगवान ही करता है। समझ में आया? उनके यहाँ वे भगवान जो उन पर करेगा कृपा। समझ में आया? एक पत्ता भी राम की मर्जी के बिना नहीं हिलता, गॉड की मर्जी के बिना नहीं हिलता, खुदा की मर्जी के बिना नहीं हिलता। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई वे तो भगवान के पीछे बहुत परेशान रहेंगे, खूब चढ़ावा करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, खूब भगवान के चक्कर काटेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो यही मान्यता ही है कि भाई भगवान ही सुख दुख का देने वाला है, करने वाला है, और अगर हम भगवान की पूजा पाठ भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान रूठ जाएगा। और अगर अच्छी पूजा पाठ करेंगे, बढ़िया घी दूध तेल चढ़ाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। तो उनकी मान्यता तो समझ में आती है। लेकिन जैन दर्शन में तो भगवान करता धरता है ही नहीं। जैन दर्शन तो वीतरागी दर्शन है। यहाँ तो भगवान ने ये बताया कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, सभी द्रव्य अपने अपने में स्वयं के भगवान हैं। कोई किसी का भगवान, मेरा भगवान कोई दूसरा नहीं है, मेरा भगवान मेरे लिए मैं स्वयं हूँ, आपका भगवान आपके लिए आप स्वयं हैं। इसलिए हमें किसी की शरण में गिड़गिड़ाना, किसी की शरण में पड़े रहना, किसी की सेवा सुरती में लगे रहना, ये जैन दर्शन है ही नहीं। ज्ञानी को व्यवहार से, उपचार से भक्ति का भाव थोड़ा बहुत कह दिया, लेकिन कोई भगवान आत्मा की बात छोड़कर भगवान की सेवा ही में लगा रहे, ऐसा ज्ञानी का स्वरूप नहीं है। समझ में आया? सहज राग। अब बहुत सारे लोग हैं मंदिर बनवाने में लगे हैं, एक ही काम है मंदिर, कई महाराज हैं वे मंदिर ही बनवाते रहते हैं। समझ में आया कि एक मंदिर का उद्धार करेंगे दूसरे में चले जाएंगे, दूसरे का उद्धार करेंगे तीसरे में चले जाएंगे। समझ में आया? उनका काम ही है। उनसे पूछो महाराज आत्मा का दर्शन तो करो, और जगत के जीवों को आत्मा का दर्शन कैसे करा जाता है ये बताओ। कहते वो तो सब हो जाएगा, तुम तो मंदिर बनाओ। आदिनाथ बड़े बाबा, समझ में आया कि नहीं आया? छोटे बाबा, ये सब चलता रहता है। और ये अपने को जैन ही कहते हैं। अरे जैन धर्म की ऐसी आमना है ही नहीं, जैन धर्म की ऐसी मान्यता, ऐसा स्वरूप ही नहीं है जैसा हमने बना रखा है। आया समझ में कि नहीं? भगवान को सिर पे लेके घूमने को बहुत बड़ा काम समझता है। समझ में आया कि नहीं आया? मंदिर बनाने को बहुत बड़ा काम समझता है, बहुत बड़ा धर्म समझता है। लेकिन आचार्य कहते भाई साहब लाखों करोड़ों मंदिर नहीं, अनंत मंदिर बनवा दे तू तो भी एक सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। बोलो समझ में? एक प्रतिमा नहीं, लाखों प्रतिमाएं विराजमान कर दे, उससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है।
ये बात अगर आपके गले नहीं उतरती हैं तो अभी अपन व्यवहाराभासी हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर अभी आपको दया दान पूजा भक्ति में धर्म दिखता है और करना चाहिए, ये मान्यता है, एक नंबर के व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि।